हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज बहुत टाइम के बाद मैं एक न्यू वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। आज की मेरी इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है विटामिन डी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विटामिन डी क्या होता है, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, अगर इसकी कमी हो जाए तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, ये हमें कौन कौन सी खाने की चीज़ों से मिल सकता है और ये हमें कितनी मात्रा में लेना चाहिए। तो जो विटामिन डी है इसको बहुत सारे लोग कैल्शियम के साथ कंफ्यूज करते हैं। कई लोगों को ये नहीं पता होता कि हम कैल्शियम ले रहे हैं या विटामिन डी ले रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास डेली बेसिस पे आते रहते हैं, जिनको अगर हम पूछते हैं कि क्या आप कैल्शियम ले रहे हैं तो वो विटामिन डी वाला बता देते हैं कि हम वीकली बेसिस पे ले रहे हैं। और अगर हम पूछें कि विटामिन डी आप ले रहे हैं तो वो कहते हैं हाँ जी, हम डेली इसकी टैबलेट ले रहे हैं। तो कुछ केसेस में तो ये ठीक हो भी सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को इसकी एक्चुअल अवेयरनेस नहीं है। तो मेरा वीडियोस बनाने का यही मकसद है कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन है, जो जनरल नॉलेज है हमारी हेल्थ के बारे में, वो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। इससे पहले मैं कैल्शियम के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो अपने चैनल पे डाल चुका हूं। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और उससे आपको कैल्शियम रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको ज़रूर मिल जाएगी। और आप मेरी वीडियोस को ज़रूर शेयर किया कीजिए। आपने मेरी पहले वाली सभी वीडियोस को बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, स्पेशली जो मैंने यूरिक एसिड पर 2 वीडियोस बनाई हैं उसको आपने बहुत ही ज़्यादा शेयर किया है और बहुत ज़्यादा उसको आपने लाइक भी किया है। तो आप मेरी सभी वीडियोस को इसी तरह से प्यार देते रहें, इससे हमारा हौसला भी बढ़ता है और हमें और वीडियोस बनाने में आपका प्रोत्साहन चाहिए होता है। तो आप अपनी सपोर्ट करते रहें। आप कमेंट्स में भी ज़रूर बताइए कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स पर मेरी नेक्स्ट वीडियोस चाहिए। सो चलिए, आपका थैंक्स करते हुए मैं न्यू वीडियो की स्टार्टिंग करता हूँ। लेट्स स्टार्ट। विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है। आपने सुना होगा कि जैसे हमारी बॉडी को विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और कई और विटामिन्स की ज़रूरत होती है, तो उसी तरह से विटामिन डी उनमें से एक विटामिन है। इसकी आपने टाइप सुनी होंगी कि विटामिन डी टू होता है, विटामिन डी थ्री होता है। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, विटामिन डी का क्या रोल है। विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम ऐसी चीज़ों के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। तो कैल्शियम का तो हम सबको पता ही है कि कैल्शियम का रिलेशन हमारी बोन्स के साथ यानी कि हमारी हड्डियों के साथ रिलेशन है। तो अगर विटामिन डी नहीं होगा तो हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो सकती है। कैल्शियम की अगर कमी हो जाएगी तो हमारी हड्डियां कमज़ोर हो सकती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी हो सकती है जिससे उनकी हड्डियां टेढ़ी हो सकती हैं। कई बार आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे हैं उनकी पैरों की जो हड्डियां होती हैं, उनकी टांगें होती हैं, वो टेढ़ी होती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स इसी कंसर्न के साथ कई बार हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब देखिए हमारे बच्चे की टांगें टेढ़ी हैं, इसको क्या प्रॉब्लम है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रिकेट्स की वजह से उनकी टांगों में टेढ़ापन आ रहा होता है। तो न्यूबॉर्न बेबी को ही हमें विटामिन डी सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करना ज़रूरी है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बच्चे को आगे चल के विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है, जिससे कि उसको रिकेट्स की प्रॉब्लम हो सकती है और आगे चल के पैरों में टेढ़ापन आ सकता है। अगर हमारी बॉडी में विटामिन डी सही नहीं होगा तो हमारा इम्यून सिस्टम लो हो सकता है, हमारी एंटीबॉडी फॉर्मेशंस कम हो सकती हैं और हमें काफ़ी सारी बीमारियों का खतरा हो सकता है। तो एक नॉर्मल इम्यून सिस्टम के लिए नॉर्मल विटामिन डी के लेवल्स होने बहुत ज़रूरी हैं। तो हमारा नर्वस सिस्टम है, उसमें भी विटामिन डी का रोल है। टाइम टू टाइम स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि जो मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक बीमारी है उससे भी विटामिन डी बचाव कर सकता है। रिसर्चेज में ये भी देखा गया है कि जो विटामिन डी है ये मूड को एलिवेट करके रखता है या फिर डिप्रेशन होने से बचाता है। अगर विटामिन डी की कमी होती है तो मूड स्विंग्स हो सकते हैं लोगों को और वो डिप्रेशन का शिकार भी हो सकते हैं। और कई स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि हार्ट की कुछ कंडीशंस में भी विटामिन डी हेल्पफुल होता है। रिसेंटली कोविड-19 इन्फेक्शंस में भी विटामिन डी के रोल को एम्फेसिस दिया गया था। तो इन सब चीज़ों में भी विटामिन डी हेल्पफुल हो सकता है। इसका कुछ कैंसर्स में या डायबिटीज़ में प्रिवेंशन का भी रोल है, लेकिन इसके बारे में अभी डेटा सफिशिएंट नहीं है। विटामिन डी हमें कैसे मिलता है? विटामिन डी हमारी स्किन में बन सकता है अगर हमारी स्किन सन के एक्सपोज़र में आती है। तो यूजुअली देखा जाता है कि मिड डे यानी कि दिन के जो बीच वाले आवर्स होते हैं जब धूप निकली होती है उसमें अगर 10 टू 20 मिनट्स हम सन का एक्सपोज़र ले लेते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरली विटामिन डी बना सकती है।
हमारे स्किन के जो नीचे की लेयर्स होती हैं उसमें जब सूरज की किरणें पड़ती हैं या फिर जो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस होती हैं, जब वो हमारे स्किन के कांटेक्ट में आती हैं तो वो स्किन के नीचे मौजूद केमिकल्स को विटामिन डी में चेंज कर देती हैं। इसी से हमें नेचुरल तरीके से विटामिन डी मिल पाता है। तो अब हम जानते हैं कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है या किन-किन को विटामिन डी की डेफिशिएंसी का रिस्क हो सकता है। तो जो मैंने सबसे पहले आपको बात बताई कि अगर आपका सन एक्सपोज़र लिमिटेड है, आप प्रॉपर धूप नहीं ले पाते या फिर कोई भी रीज़न है कि आपकी बॉडी का सन एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा कम है, तो आपको चांसेस है कि आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो सकती है। बहुत सारे लोग अक्सर ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो सारा दिन धूप में रहते हैं लेकिन हमारे में फिर भी विटामिन डी की कमी क्यों है? तो यहाँ पे ये जानना ज़रूरी होगा कि जो हमारी स्किन है अगर उस पे सूरज की किरणें पड़ती हैं तभी हमारा शरीर विटामिन डी बनाने में सक्षम हो सकता है। अगर हमने सारा दिन पूरे कपड़े डाले होते हैं जहाँ पे सन एक्सपोज़र ही नहीं हो पा रहा डायरेक्टली, तो हमारी बॉडी विटामिन डी नहीं बना सकती। दूसरा रीज़न ये है कि जो फूड के सोर्सेज़ हैं, डाइटरी सोर्सेज़ हैं या फिर सप्लीमेंट्स हैं, अगर आप प्रॉपर तरीके से उनको नहीं ले रहे, तो भी आपको विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। इसके साथ ही जिन लोगों की स्किन डार्क है, उनमें विटामिन डी की जो नेचुरल तरीके से जो फ़ॉर्मेशन होती है, वो जो नेचुरली कम हो जाती है क्योंकि डार्क स्किन वाले लोगों में मेलानिन नामक एक केमिकल होता है, जो कि विटामिन डी की प्रोडक्शन नहीं सही तरह से होने देता। और या फिर यूँ कहें कि जो सन एक्सपोज़र है उसी को सही तरह से अंदर तक नहीं जाने देता। इसी वजह से डार्क स्किन पीपल में विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि विटामिन डी की 2 जो फ़ॉर्म्स हैं, विटामिन डी2 एंड विटामिन डी3 जो हम बाहर से लेते हैं या फिर हमारी स्किन के अंदर बनती है, वो बायोलॉजिकली इनएक्टिव फ़ॉर्म्स होती हैं। इसे एक्टिव होने के लिए हमारे लीवर और किडनी से होकर गुज़रना पड़ता है। तो जिन लोगों को लीवर की या किडनी की प्रॉब्लम है, उनमें ये वाले जो स्टेप हैं वो मिसिंग हो जाते हैं या सही तरीके से नहीं हो रहे होते, तो उनमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो सकती है। इसके साथ ही अगर आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में कोई भी प्रॉब्लम है कि आपकी एब्ज़ॉर्प्शन सही तरह से नहीं हो पाती, तो जो आप सप्लीमेंट की फ़ॉर्म में या डाइटरी फ़ॉर्म में विटामिन डी ले रहे हैं, वो आपका एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो पा रहा, तो तब भी आपको अल्टीमेटली विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी हो सकती है, इसकी कमी हो सकती है। ये भी देखा गया है रिसर्चेज़ में कि जो लोग ज़्यादा ओबीज़ होते हैं, ज़्यादा मोटे होते हैं, उनमें विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं क्योंकि जो फैट सेल्स हैं वो हमारे ब्लड में से विटामिन डी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी किन-किन लोगों में हो सकती है, किन-किन को ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं विटामिन डी की कमी के। तो इसमें एज भी एक फैक्टर है। जो लोग एल्डरली होते हैं या फिर जिनकी उम्र ज़्यादा है, अबव 60-65 होती है, उनमें विटामिन डी जो नेचुरल तरीके से बनता है, वो वाला प्रोसेस जो है वो इतना एफ़िशिएंट नहीं रह पाता, वो प्रोसेस स्लो होने लगता है, इसलिए उनको भी विटामिन डी की कमी हो सकती है। एट द सेम टाइम मैंने जैसे आपको पहले बताया कि जो न्यूबॉर्न बेबी हैं, वो भी एट हाई रिस्क होते हैं विटामिन डी की कमी के। उनको आगे चल के अगर ये कमी एक्चुअल में अगर ये विटामिन डी की कमी रह जाती है, तो उनको रिकेट्स वगैरह प्रॉब्लम हो सकती है। तो बच्चों में न्यूबॉर्न में विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन राइट आफ्टर बर्थ एडवाइस की जाती है। विटामिन डी की कमी के क्या-क्या सिम्पटम्स हो सकते हैं या फिर विटामिन डी की कमी में क्या-क्या लक्षण आपकी बॉडी में हो सकते हैं। मोस्टली कई लोगों में जिनमें बहुत कम डेफ़िशिएंसी होती है या फिर इनसफ़िशिएंसी होती है, कई बार उनमें कोई सिम्पटम्स ऐसे देखने को नहीं मिलता। लेकिन बहुत सारे लोगों में इसके सिम्पटम्स होते हैं और ये ख़तरनाक भी हो सकते हैं क्योंकि इसका हमारी बोन्स के साथ डायरेक्टली रिलेशन होता है। तो बोनी पेन्स हो सकती हैं, आपको थकावट महसूस हो सकती है। विटामिन डी के लक्षणों में और जैसे कि कई लोगों को मूड चेंजेस हो सकते हैं, कई लोगों को फटीग महसूस हो सकती है या यानी सारा दिन थकावट महसूस हो सकती है। इसके साथ ही बोनी पेन्स तो मैंने आपको बताया ही है, कुछ लोगों को मसल क्रैम्प्स हो सकते हैं, बैक पेन हो सकती है, जॉइंट्स में भी पेन हो सकती है। इसके साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी का हमारी इम्यूनिटी के साथ भी रिलेशन होता है, तो अगर हमारी विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी है, तो हमारी इम्यूनिटी के भी लो होने के चांसेस हैं। तो जैसे मैंने आपको ये भी बताया था कि बच्चों में विटामिन डी की डेफ़िशिएंसी से रिकेट्स हो सकता है, तो उनमें कई बार अगर पेरेंट्स ध्यान नहीं देते तो लेट स्टेजेस में डायरेक्टली टेढ़ापन ही उसका एक जैसे सिम्पटम हो सकता है। उसको देखने में
कई बार किसी ने नोटिस ही नहीं किया होता, लेकिन जब लेट स्टेजेस में पता चलता है कि टेढ़ेपन की वजह से जब हम टेस्ट कराते हैं तो पता चलता है कि बच्चे में विटामिन डी की कमी है। तो विटामिन डी की कमी का हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो विटामिन डी की रिपोर्ट में यूजली हम देखते हैं कि अगर 30 से लेवल्स ऊपर हैं तो उसको हम सफिशिएंट लेवल्स मानते हैं, लेकिन अगर आपके लेवल्स 20 टू 30 के बीच में हैं तो इसे इनसफिशिएंसी माना जाता है, यानी कि आपके विटामिन लेवल्स नॉर्मल पॉपुलेशन से कम हो चुके हैं। और अगर ये 20 से भी नीचे चले जाते हैं तो इसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी माना जाएगा। इस केस में विटामिन डी सप्लीमेंटेशन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन ये जो रिपोर्ट की हम एनालिसिस करते हैं डेली बेसिस पे, हम उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं। आपके एरिया में या लैब टू लैब ये रिजल्ट्स वेरी भी कर सकते हैं यूनिट्स के अकॉर्डिंग। तो आप कुछ भी मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले, कुछ भी डिसीजन लेने से पहले अपने फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट कीजिए। तो विटामिन डी का जो ट्रीटमेंट है या फिर इसके जो सोर्सेज हैं उसके बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो आई थिंक इस वीडियो में मैंने आपको विटामिन डी के फंक्शंस और इसके डेफिशिएंसी के सिम्टम्स, इसकी रिपोर्टिंग के बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी दे दी है। तो जो नेक्स्ट पार्ट है इसका ट्रीटमेंट, इसके सोर्सेज, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप अपना ख्याल रखें, सेहतमंद रहें, खुश रहें। टेक केयर, बाय बाय।